अगर आपका बहुत बड़ा विजन है और सोसाइटी इर्द गिर्द के लोग हर्डल बन रहे हैं तो क्या करें? ऐसी पहली बात, अपना वो विजन शेयर ना करें। विजन की हांडी को अंदर पकाना होता है। हाँ, वो शक पड़ सकता है, जैसे एक जासूस सब में होता है तो उसका शक पड़ जाता है कईयों को, यार ये कुछ मुख्तलिफ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें वो हर वक्त ऐलान ही करता रहे मेरा ये विजन है, तो याद रखिएगा हज़रत अली का ये भी कौल है कि जिन्होंने अपने इरादों को मुख्फी नहीं रखा वो कभी कामयाब नहीं होते। तो आपको अपने सीने से भी लगाना चाहिए वो विजन, अपने अंदर भी छुपाना चाहिए वो विजन, उसको पकाना चाहिए। वो आपका एक सेल्फ कमिटमेंट की शक्ल होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है, उसमें इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि यू से डैम केयर, नहीं तो वो विजन ही नहीं है। नहीं समझ आई? मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपकी 12 बजे फ्लाइट है और ये 11 बज चुके हैं और रास्ते में लड़ाई हो जाएगी तो क्या करेंगे आप? व्हाट डू यू से? आप कहेंगे यार मैंने 2 मार लिया, मैंने जान दे। कहने का मकसद जिसका विजन है ना, वो कहेगा यार आई एम सॉरी, मेरी जान छोड़ दो। उसके लिए दरगुजर करना और माफ़ी मांगना बड़ा आसान है, क्योंकि जाना है उसने कहीं। लेकिन अगर जाना ही नहीं है, वो कहेंगे यार बैग रखे छड़ परे फ्लाइट तो लड़के जाने हैं। नहीं समझ आई? तो 2 निशानी होगी। पहली बात, शेयर ही नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है, उस विजन में इतनी ताकत होनी चाहिए के लिए आपके लिए लेट गो करना आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपके यार लम्या ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैंने वापस आना है, मैं रिकवर करना चाह रहा हूँ। 2 बातें हो गई, आप जान छुड़ा लेंगे। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, अपना लाइक माइंडेड ग्रुप बनाएं जिनके सामने आप खुल सकें। देखिए हुई भूल भुलैया अक्षय की जो है ना, मंजलिका, वो एक ख़ास टाइम पे अपने असल शक्ल में आ जाती है। यू कैन से इट्स ए ब्लूम। ये जो पागल होते हैं ना सारे, ये 14वीं की रात में ज़्यादा पागल हो जाते हैं। नहीं समझे? चकोर ज़्यादा लवली हुआ होता है 14वीं की रात में। आप अपना वो सर्कल ढूंढें जिनमें आप उठ बैठ सकें। वो सर्कल ढूंढें जिसके साथ आप, इसको वर्ड कहते हैं टुगेदर वी फ्लाई। ये जितने कामयाब लोग होते हैं, इनका एक मास्टरमाइंड होता है। मास्टरमाइंड का मतलब ये, इनका एक सर्कल होता है जिसमें खुल जाते हैं। इनको पता होता है कि यार ये सारे वो लोग हैं जो मेरा क्लब है। बेसिकली आप एक क्लब बनाएं अपना, जो क्या हो। तो मैं तो यूनिवर्सिटी से निकल रहा था जब यूईटी पढ़ रहा था, लेकिन मेरा क्लब बन चुका था कहीं ना कहीं। कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर था, कुछ लोग यूनिवर्सिटी में थे, ज़्यादातर बाहर थे। वैसे मुझे समझ आ गई थी कि यार ये जो मेरे फेलोज हैं ना, बुरे नहीं हैं, लेकिन ये मेरे जैसे नहीं है। मैं गलत बस में बैठ गया हूँ। देखिए, अगर आप गलत बस में बैठ गए हैं तो इसमें बस वालों का तो कोई कसूर नहीं। आप सबको एक एक लाइन थड़ल आपका कमाल है। आपके सॉरी 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 उतार दे मुझे सेकंड ईयर में। तो जिसको अब वो असल में जब आप फेमस हो जाते हैं, फिर हर चीज़ का नेगेटिव एंगल होता है। अब एक एंगल, वो जी नलायक होंगे इसलिए छोड़ा होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं वो बच्चा हूँ, मेरे अगर बैच से पूछें कि मुझे अगर एक दिन पहले किताब दे देते थे ना, और पूरा साल मैंने नहीं पढ़ी हुई, तो अगले दिन मैं क्लियर कर जाता था। वो जो क्लब है ना, उसमें आपको पता होता है कि यार ये भी मुख्तलिफ है। हम जो क्लब्स बनाते हैं ना, वो 3 बुनियादों पे बनाते हैं, वो भी गलत है। सुन लें, पहला, हम क्लब, अच्छा यूईटी में, यूनिवर्सिटियों में ना आपको क्लब्स की बुनियाद सिर्फ ये मिलेगा, ए मुंडा भी टोबे दा, मैं भी टोबे दा। यार ये क्या बात हुई? यहाँ ये मेरी रक्षा फ्रेंड है। कुछ रक्षा फेलोज भी होती हैं, ठीक है कि नहीं, कि सुबह हमने सब्ज़ादार से इकट्ठा निकलना होता है, ये स्ट्रीट नंबर 3 में रहती, ये भी होता है। ये कोई बुनियाद नहीं है। यहाँ होता है यार ये ना अपना क्या नाम लेते हैं, नोट्स एक्सचेंज हो रहते हैं, स्टडी में स्पोर्ट हो रही होती है। थर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एक इंप्रेशन होता है, यार ये मैं इसके साथ ज़रा कंफर्टेबल हूँ। ये बुनियादें तीनों गलत हैं। आपकी बुनियाद इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। यार इससे सीखने को ज़्यादा मिलता है इसका। अच्छा, कईयों का एक और भी होता है, जो पैसे में ज़्यादा अच्छे थे, उनके भी दोस्त ज़्यादा बन जाते हैं। खिलाफला देता है, दावत दे देता है, बिल दे देता है, गाड़ी है, ये इन लोगों की ज़्यादा दोस्तियाँ बन जाती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये सारी बुनियादें गलत हैं। जिसको पहली प्लेट में मिल गया वो नहीं ग्रो करेगा। सो आपकी बुनियाद, पहला इल्म होना चाहिए, दूसरा आपसे वो बेहतर होना चाहिए, तीसरा उसकी ईमानी हालत भी आपसे बेहतर होनी चाहिए। अगर आप 3 नमाजें पढ़ने वाले 5 पढ़ने वाला हो, फिर ग्रो करते हो आप। यहाँ खड़े होके देखना मैं हूँ क्या, इसका सादा सा कुलिया, आप अपना अंदर का रुझान देखें। अपने साथ तो सच्ची होना यार। आपको रियली किस तरह के लोगों ने मुतासिर किया, फिर ढूंढने क्यों मुतासिर किया। तो हमारे एक उस्ताद थे, उनसे हमने कभी टाइम मैनेजमेंट पढ़ी। वो क्या करते थे, मेरी बातें, मैं आपको भी कह रहा हूँ, मेरी बातें सुनने के बाद कोई जो है ना, ये वो है 180 होता है ना, 180 इतना होता है, इट्स 180। तो कोई 1 या 2% ऐसे होते हैं जो होते हैं टिंग। लेकिन ये खतरनाक है, क्योंकि टिंग वापस भी आ जाते हैं। इसमें से आइडियल वो है जो टिंग, ये एक नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं इसका कायल हूँ। ये जो है ना, ये अव्वल तो ये फर्ज करें 1% करते हैं, और मैंने कहा ये फिर भी वापस आ जाते हैं।
इस 1% में से जो 1% बचता है ना, आप कितना हो गया, इशारिया 001, ये वो है जो सस्टेन कर पाते हैं इस बिग चेंज को। बाकी सारे उस फिर प्रेशर में आके वापस चले जाते हैं, बस से उतर के फिर कहो रोको रोको रोको, वापस चले। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगा करें, अल्लाह ताला हमें इर्तिकाई तब्दीलियाँ दे। अब इस तरह की दुआएं कौन मांगे? इर्तिकाई तब्दीलियाँ क्या हैं? या बारी ताला जो एकदम तब्दीली वो हादसा होती है। क्या बोला? इंसान को ज़्यादा रास इर्तिकाई तब्दीलियाँ आती हैं कि आप, मेरा इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन ये था सोचने में मजबूर करना इन बातों से। मेरे अगर मैं इसे अगर बताऊं, टू डू लिस्ट दूंगा आपको, विजन बनाओ, बड़ा सोचो, आखिरत तक सोचो, ट्रैक पे रहो, डी ट्रैक हो जाओ तो ट्रैक पे वापस आ जाओ, सब्र करो, बड़ी चीज़ें फ़ौरन पे नहीं करती, आखिरकार वो पे कर देती हैं, दूसरों से मुख्तलिफ हो, नॉलेज बढ़ाओ, किताब पढ़ो। यही बातें मैंने कही है ना, जिसके लिए मुझे घंटा लगा। तो एंड ज़रूर देखा करें, एंड इज़ वेल, ऑल इज़ वेल।